में हम सभी लोग पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं। कई बार हम कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जिसका हमें नॉलेज ही नहीं है, ना पैर धोने का, ना घंटा बजाने का, ना क्या बोलें, कैसे चढ़ाएं, क्यों ये चीजें रखी गई हैं। कई बार मन में प्रश्न आता है कि चांदी की 8 प्रातिहार, चांदी के अष्टमंगल द्रव्य क्यों रखी है, इसका रीजन क्या है, इसका फलादेश क्या है। बहुत जबरदस्त फलादेश है। जो व्यक्ति अष्टमंगल द्रव्य दान करता है, जो अष्टमंगल 8 प्रातिहारों को दान करता है, उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। क्या नहीं आती? वो विभूति है भगवान की, और आपने भगवान की विभूति बढ़ाई तो तुम्हारी विभूति कौन रोक पा रहा है? तुम्हारे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाती है। तो इसीलिए आज भगवान को किस पर बैठाया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे अपन। प्रश्न आया है, भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, किस चीज पर? तो आचार्य भगवान बता रहे हैं उनका सिंहासन पर विराजमान करने का नियम है। सिंहासन का मतलब सिंह प्लस आसन, जो शेर का आसन होता है, इस प्रकार से सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं। पर लोगों ने क्या किया, इसका गलत अर्थ निकाल लिया। उन्होंने कहा कि सिंहासन मतलब शेर जैसा आसन, उन्होंने जैसा तो हटा दिया और शेर की खाल निकाली, बिछाया और उस पर बैठ गए। कहने लगे ये शेर का आसन है, इसी पर हम बैठेंगे। नहीं, जानवर को मार कर या जानवर की खाल पर बैठ करके किसी भी मंत्र आराधना को नहीं किया जाता। साधना मन ही नहीं लगेगा, परिणामी चमड़ा है वो तो आपके शरीर से स्पर्श करेगा तो सलघट्टाड़म नाम का दोष लगेगा, और दोष लगेगा बहुत जीवों की उत्पत्ति होगी। वैसे भी चमड़ा सड़ जाता है तो बदबू आती है, बदबू का मतलब ही जीवों की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए अपन शेर के आसन पे नहीं बैठे, सिंहासन जैसे आसन पर बैठते हैं, है ना। तो इसमें आचार्य हम कहते हैं कि 2 शब्दों को मिलकर के सिंहासन बना, एक सिंह प्लस आसन। जैसे शेर बैठता है ना, हाथ ऐसा करता है, टुट्टी ऐसा रखता है, पैर फैला के आराम से बैठता है, तो ऐसे उस सिंहासन बना होता है। और उसके ऊपर भी सहस्त्र कमल दल, 1000 पंखुड़ी वाला कमल होता है। उस कमल के भी ऊपर अधर में भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, और उसको कहते हैं अपन सिंहासन। क्या कहते हैं? आचार्य भगवान बता रहे कसायों के ऊपर, वासनाओं के ऊपर, मिथ्यात्व के ऊपर जिन्हें भगवान सिंहों के आसन की तरह बैठ गए हैं, अब वो सारी वासनाएं, सारा मिथ्यात्व और सारी कसाए उनके बैठती वहां पर दब गई। इसलिए कहते हैं ना, जिसको ज्यादा गुस्सा है, जिसको ज्यादा वासना सताए या ज्यादा मिथ्यात्व में फंसा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सिंहासन का दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इससे कसाय खत्म होती है, इससे वासना खत्म होती है, और इससे मिथ्यात्व का भी नाश होता है, क्योंकि तीनों चीजों का भगवान ने वहां दबा दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, वेदी का शिलान्यास हो तो अपनी एक गलती, एक बुराई बोलिए और एक ईंट में रख दीजिए, हे प्रभु अब आप इस पर बैठ जाइए, तो हमारी ये गलती भी दब जाएगी और हम भी इस काम से छुट्टी पा जाएंगे, है ना। तो सिंहासन समझ में आ गया ना भैया, 3 लोग के नाथ है। और सिंहासन भी कैसा होता था? रत्न जड़ी, सोने का, डायमंड लगे, रत्न लगे, हीरे लगे, पन्ने, कोई भी नकली चीज नहीं, है ना। दूसरी चीज थी 3 छत्र। कितने छत्र? 3 लोग के स्वामी हैं, मोतियों से बने हुए, झालर लगी होती मोतियों की, और छत्र लगा होता, उसमें भी सुंदर कुंदर कुंदन, गोमेद, पुखराज, माणिक, पन्ना, हीरे, मोती, इससे सुंदर सजे हुए छत्र 3 लगे होते हैं, क्योंकि वो 3 लोग के स्वामी हैं। किसके स्वामी है वो? 3 लोग के। और जिस व्यक्ति को विधायक बनना हो, मंत्री बनना हो, समाज का अध्यक्ष बनना हो, किसी संस्था का अध्यक्ष, ऊंचे पद पर जाना हो और अपना वर्चस्व बढ़ाना हो, उसे छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान से ये प्रभाव पड़ता है महानुभाव कि हमारा एक छत्र राज्य चलता है। क्या चलता है? कई आप देखना, कमेटी बैठती है 40 लोग की, 25 लोग की, 15 लोग, और 15 लोग में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सब बैठेंगे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो कमेटी में सामान्य मेंबर है, वो अपनी बात बोलता है और सब मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका एक छत्र राज चल रहा है, राजयोग है। क्या कहते हैं उसको? राजयोग। और अपना मुनिराज योग चल रहा है।
अपना राजयोग नहीं, अपना मुनिराज योग है। और आप लोग का क्या है? राजयोग है। इसीलिए कई बार देखना, कई घरों में बच्चों की चलती है, पिताजी चुप रहते हैं। कई जगह महिलाओं की चलती है, पति बंदर की तरह नचता है। कई जगह मोहल्ले पड़ोसी की चलती है, घर में किसी की नहीं चलती। कई बार दामाद की चलती, दामाद जो कहेगा पूरा परिवार वो करेगा, जब तक वो नहीं कहेगा कुछ काम नहीं होगा। कई बार दोस्तों की चलती है। चलती किसकी है? जिसने अपने पूर्व जन्म में खूब छत्र दान किए या अभी लाला के छत्र दान किए, इसीलिए उसका एक छत्र राज चलता है। हमने कम से कम 1000 मंदिरों में छत्र लगाए होंगे, खरीद के नहीं लगाए। हम ब्रह्मचारी थे तो किसी ने बोली ली तो बोले भैया जी आप लगा दो, मैं लगा दिया। हम चुल्लक बन गए, मंदिरों में नए नए मंदिर बनवाए, पुराने मंदिर बनाए, छत्र लगे तो हम ही ने स्वस्तिक बना के महाराज को दिया। मैं लगा महाराज, बोले हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, तुम चलो, हमें लगा दिया। कई मंदिरों में प्रतिष्ठाएं हुई तो लोगों ने मंत्र किया, अपने हाथ दिए, बोले महाराज जी आप भी हाथ लगा, मैं लगा, ले लो। हजारों मंदिरों में लगाया। इसलिए एक छत्र राज चलता है। क्या चलता है? ये चल रहा है। डबरा में कौन पूछेगा किसका राज है भी भैया? तो मिश्रा जी का नहीं है, ना सुरेश राजे का है, ना कलेक्टर, ना एसडीएम का है। अभी तुम्हारे बीच उपाध्याय वैष्णव सागर है, इनकी शासन काल में आप सभी लोग बैठे हुए, और इन्हीं के कारण सारे किसान, सारे व्यापारी, सारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कोई भी दिक्कत और परेशानी आती है, आप कलेक्टर के पास नहीं जाओगे, आप विधायक मंत्री के पास नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट किसके पास आओगे? तो राज्य किसका चल रहा है? अपना चल रहा है, इसलिए अपन मजा मार रहे हैं, बड़ी आराम से बैठे। ठीक है ना? तो समझ गए ना छत्र के बारे में। अब ऊपर आ गया 64 चमर। मंदिरों में 3, 4, 8 नहीं लगाए जाते। कितने चमर लगाए जाते हैं? 64। हर भगवान के साथ 64 चमर होना अनिवार्य है। अब मंदिरों में इतने चमर लगाएंगे ना, जगह नहीं, तो लोग क्या करते हैं, एक भगवान को मूल नायक को हेतु मानकर, निमित्त मानकर उनके आगे पीछे अगल बगल में 64 चमर लगा देते हैं। 64 चमर 64 रिद्धियों के प्रतीक में होती है। किसके प्रतीक में होते हैं? अणिमा, लघिमा, गणिमा, ये रिद्धियां हैं। और ये रिद्धियां 64 रिद्धि यानी भगवान को प्राप्त हो चुकी होती है, तो उसी के प्रतीक में लगाते हैं 64 चमर। और भी कई रीजन है। चमर ऐसे ढोते हैं ना, कैसे देखो, ऐसे ढोते हो तो ये नीचे गया और फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया। कहा जाता है जो चमर दान करता है वो ऊंचाई को प्राप्त करता है। जो चरणों में झुकता है वो उठता है, जो झुकता है वो उठता है। और तीसरा रीजन ये भी है, कई दुकानों पर नजर हाय या शरीर पर हाय नजर बैठ जाती है, बहुत खूबसूरत दिखता है आदमी, बोलता अच्छा है, चलता अच्छा है, खाता अच्छा है, लोग हाय बैठा देते हैं, नजरें लग जाती हैं। तो वो नजरों को उतारने के लिए भी मंदिरों में रोज चमर ढो के आ जाओ तो आपको कभी वो नजरें नहीं लगती। ये भी रीजन है ना? और वैभवता का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। जो ज्यादा दरिद्री हो, घरों में रुपया पैसा धन दौलत नहीं टिकता हो, 4 लोग कमा रहे हैं फिर भी हाय तौबा हो रहा है, कर्ज में बीत रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, लड़ रहे झगड़ रहे, इसको देना है, कहां से लाए, संकलेश परिणाम बन रहे हैं ना, खराब हो रहा मन। तो ऐसे लोगों को चमर दान करना चाहिए। अभी आपने देखा बरासो महातीर्थ के लिए अपन ने कहा 144 चमर लगेंगे वहां पर समोसरण में, हर मंदिर में 2-2 लगेंगे। अब जगह नहीं तो 2-2 लगा रहे हैं, इसलिए कम से कम 60-70 लोगों ने, 80 लोगों ने चमर लिखा है। बाकी बचा है तो जिसको लिखाना तो लिखाते चले जाना, जिससे चांदी के बढ़िया और चांदी के, सोने के। यहाँ लिखा है कमल के, कमल का होता है ना जिसपे वो डंडी पत्ते, पोली पत्ती होती है, ऐसी पोली पत्ती डंडी, कमल जहां होता है कमल का फूल, उसके पत्ते जो डंडे होते हैं पतले से, उसके जैसे सोने के सुंदर चमर लगाए जाते हैं। अपन तो लकड़ी लगा देते हैं, कोई पीतल लगाता है, अपन तो चांदी लगाते हैं। अब सोना तो लगा नहीं पाएंगे, चोरी का डर, सुरक्षा का डर, इसीलिए चांदी का, इसलिए आपके लिए चांदी का दिया कि भाई कम से कम आप चांदी का चमर लगाओगे और महातीर्थ पर लगाओगे तो आपके घर में भी दरिद्रता चली जाएगी। इसीलिए जिससे लगाने से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले, उसका फल मिले, है ना? तो कितने चमर लगाए जाते हैं? 64। और एक व्यक्ति को एक ही चमर लेना चाहिए, 2 नहीं। अब आप लोग दोनों हाथ में लेकर के नचने लगते हो, नहीं। नियम है कि एक चमर एक ही देवता,
लेता है। 64 देवता 32 इधर और 32 इधर अगल बगल में ढोते हैं और आगे आगे वो चलते हैं और भगवान पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है ना। और जब वो बैठ जाते हैं तो आकाश में उड़ते हुए चमट होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आचार्य मांगतुक स्वामी महाराज ने तो ये कहा कि ऐसा लगता है कि ऊपर से झरना गिर रहा है और भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है। इतना सुंदर चमर का रूप है। अपन ऐसी कपड़ा सा बना देते हैं, ऐसी मोती टांग दे, सस्ता सा देख लिए, जैसा आप करोगे ना वैसा फल आपको मिलेगा। अब बीज आपने गेहूं का बोया तो चावल का थोड़ी ना मिलेगा, किसका मिलेगा। और सस्ता बोया तो सस्ता मिलेगा। अच्छा बासमती सरबती बोया तो सरबती मिलेगा। और चावल का बोया है वो कौन सा मोटा चावल, राशन वाला उसना चावल तो उसना मिलेगा। अब तुम उसना बोगे और कहोगे कि हमें लाल किला लाल मूछ मिल जाए, तो कहां से मिलेगी, कोई पूछ नहीं मिलने वाली, भगा और दिए जाओगे। भाई जितने आपने टिकट कटाई है, टिकट पिक्चर जाते हो, नीचे का 50 रुपए, बालकनी का 100 रुपए और बॉक्स ऑफिस का 200 रुपए। अब तुम लोकल टिकट लो नीचे की 50 की और टिकट वाले के पास ऊपर लड़ने लग जाओ कि हमने टिकट ली, पिक्चर दिखा। वो कहां से तुम्हें ऊपर भेज देगा। बोले कितने की ली टिकट, बोले 50, तो नीचे जाओ, यहाँ क्यों आ रहे, भागो ऐसे। ज्यादा जिद करो तो टिकट और खींचेगा 2 झापड़ भाग पिक्चर खराब कर रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जैसा करोगे ना वैसा आपको मिलेगा। हमारे यहाँ कल एक चर्चा आई थी भंडारे की। किसकी आई थी। एक मुनि महाराज ने कहा, हमने और आपने भी नहीं, कितना बड़ा उदाहरण आपको सुनाया। एक व्यक्ति था राजा, क्या था, राजा था, और राजा तो राजा, संपूर्ण संपदा का राजा, लेकिन वो राजा भी भिखारियों की तरह था। उसके कोष में कभी पैसा रहता ही नहीं था। पता नहीं क्या था कि वो जैसे ही पैसा आए वैसे वो चला जाए, खर्च हो जाए। बड़ा परेशान, उसकी पत्नी परेशान, उसका परिवार परेशान, उसके सारे मंत्रिमंडल परेशान कि कैसा राजा है ये, इसके हाथ में बरकत ही नहीं। देखना कई घर ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा सामान में बरकत ऐसी होती है कि सब खा पी के चले जाते हैं, फिर भी वो सामान बचा रह जाता है। और कुछ महिलाओं का हाथ में ऐसा होता है कि 1 किलो तेल की टंकी दे दो उनको तो 2 मिनट में खाली करके खत्म कर देंगे। कहां गया तेल, अम्मा कह रही तुम्हें तो खा गई, तुम क्या खा गए, अपने घर ले गए। उनके हाथ में बरकत नहीं है। थोड़े से तेल में 1 चम्मच तेल डालती, उसमें सारी सब्जी निकाल लेती। और कुछ ऐसे पूरा कटोरा भर के डाले तो भी तरती नहीं तेल। अरे भगवान कहाँ चला गया, बोले चला गया। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास आज पेन दे दो तो कल वो पेन आपको 2 पेन मिलेंगे, बरकत रहती। और कुछ ऐसे नासमिटी होती है कि 1 पेन ले गई, 10 मिनट के बाद तोड़ ताड़ के ले आई, बोले दूसरा दो, कहां गया, टूट गया, बरकत ही नहीं रहती। कुछ ऐसे हैं जिनने पिताजी की प्रॉपर्टी को बढ़ाई, 1 प्रॉपर्टी से 2, 2 से 4, 4 से 5 की। और कुछ ऐसे थे जो 5 थी, अब भिखारियों की तरह किराए के मकान में रह रहे। तो बरकत की बात है। तो मैं कह रहा था उस राजा के हाथ में बरकत नहीं थी, बड़ा परेशान हैरान, बड़ी दिक्कतें आए। अब राजा तो राजा, कोई मांगे तो है ही नहीं, कोई कुछ कहे तो है ही नहीं। अब उसे ये डर लगे कोई आक्रमण ना कर जाए, तो बचा कुछ आए वो भी लेके भाग जाए। तो बड़ा परेशानी में था। तो मुनि महाराज के पास गया और कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, क्या मालूम क्या है घर में, हमारे राज में कुछ टिकते ही नहीं, सब गायब हो जाता है। उन्होंने कहा एक काम करो, गरीबों को भोजन कराओ, सधर्मियों को भोजन कराओ, मुनियों के आहार कराओ। अब बोले मुनि तो साल 6 महीने में एक बार आते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, सधर्मी को कराओ। बोले ऐसे कौन खाने आ जाएगा। बोले गरीबों को खिलाओ, जैसा भी हो अपने घर से भंडारे खोलकर खिलाओ। तो बोले इतना पैसा भी नहीं खिलाए हम रोज। राजा सोचो कैसा दरिद्री था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10 लोगों को तो खिला सकते हो। बोले हाँ, तो रोज अपने भंडारे में 10 लोग के लिए भोजन निकालो और करवाओ, चाहे 2 पूड़ी और 1 सब्जी खिलाओ, मत खिलाओ 56 को। बोले कोई कुछ कहेगा तो नहीं। बोले क्यों कहेगा, दान की बचिए के दांत कभी नहीं गिने जाते। दे रहा है, उसमें नए सुख नहीं चलता, दिलाओ खिलाओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमारी बरकत हो जाएगी। बोले 100% होगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। और किसी को मना मत करना कोई तुम्हें कुछ दे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसने गुरु आज्ञा मानी और दूसरे दिन 150 पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई और द्वार पर खड़ा हो गया और अपने हाथ से बुलाया, पूड़ी और सब्जी प्रसाद के रूप में लोगों को देना चालू कर दिया। पहले दिन बट गया, आके शाम के बैठ गया। बोले देखो आज 10 किलो आटे की पूड़ी बन गई।
इतनी सब्जी लग गई, इतनी सामान लग गया, महाराज की आज्ञा से अपन किया, अब कल के लिए अपन फिर चालू करते हैं। तभी एक व्यक्ति दूसरे दिन उसके पास आया और कहने लगा, राजा साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भंडारा बांट रहे हैं। बोले कल मेरी माँ की पुण्यतिथि है, मैं चाहता हूँ कल मेरी तरफ से बांट दो। बोले ठीक है। बोले कितना लगता है? बोले जितना आपको करना है। बोले ठीक है, 50 किलो आटा भेज देते हैं। कितने दिन की जुगाड़ हो गया? 5 दिन। और उसने 10 किलो की बांट दी। 5-6 दिन बांटा, फिर कोई आ गया, हमारे जन्मदिन है राजा साहब, हम बंटवाना चाहते हैं। बोले बांटो लो। और आज ही बांट रहा है, सामान दे गए। कई लोग होते हैं ना, उनको सुविधा सारी दे दो तो वो तुरंत अपने पैसे दे देते हैं, बंटना चालू। फिर किसी दिन कोई। आज तक उस राजा का भंडारा बंद नहीं हुआ। आज तक 20,000 लोगों को रोज वो भंडारा करा रहा है। और ऐसा पूज रहा जहां भगवान की फोटो लोग लगाते हैं, उस स्थान पर उसकी फोटो लगाकर दीपक जलाते कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। दुआओं से बढ़ गया। लोग खा के गए, भोजन करके गए, पेट भर गया, वाह बहुत बढ़िया, बस आपकी दुआओं से आप उभरते चले गए। और आज वो कितना बड़ा राजा महाराजा, आज उनके कुल के लोग, उनकी जाति के लोग पूजता को प्राप्त हो गए। लोग उनका नाम लेते, अच्छे बड़े बड़े संत। तो मानवो, कहने का मतलब ये है कि भंडारे में हमेशा सहयोगी बनना चाहिए। जैसे समाज का भोजन होता है ना, तो कोई समाज के लोग आए तो कभी मना नहीं करना चाहिए, चाहे 100 का नोट निकाल के दो, देना चाहिए। इससे आपकी तरक्की होती है, दरिद्रता भाग जाती है। और मालूम है, जब समाज के पंच आपके पास आए हैं तो ये मत सोचना कि ये दरिद्री है, मांगने आ गए। नहीं, तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है कि समाज के 5 लोग तुम्हारे घर पर खड़े हैं। कितने भंडारे में तुम सहयोगी बन जाओ, नहीं तो दरिद्री बने रहोगे, जिंदगी भर खाने के लिए मोहताज हो जाओगे। इसीलिए अगर आपके दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो जो आपकी सामर्थ्य हो वो निकाल कर उसको चुपचाप दे देना चाहिए। इससे पंच आएंगे, लेकर जाएंगे तो आपको भी दुआएं दी। वाह बहुत बढ़िया आदमी था, 1 मिनट भी नहीं लगा और चुपचाप निकाल कर दे गया। बामोर से धर्मेंद्र भी आए थे अपने रायरू पंचगढ़ के लिए, घाटी गांव पंचगढ़ के लिए। लोग जब गए उनके पास तो जैसी दुकान पर खड़े हुए महानुभाव, उसने तुरंत 5,000 निकाला और दे दिया। सब देखते रह गए। वो 1100 की रसीद काट रहे थे। सुनना, कमेटी कितने काट रही? उन्हें सोचा 1,500 रुपए देगा ये आदमी, नहीं, उन्होंने 5,000 तुरंत दिया। उन्हें लिया और मुझे आकर बताया, बोले महाराज जी, हमें एक बार ऐसा भी व्यक्ति मिला जिसने बिना पूछे 5,000 रुपए दे दिए। वाह बहुत बढ़िया, मैंने लेके आओ। वो आया, उसका सम्मान करा, तब 4.5 लाख रुपए का कलश की बोली ले गया। बरासों के लिए 1,11,000 रुपए बोल गया। उस दिन 37 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आया। बोला जो भी टूर पे जाए उनके लिए 5% 10% छूट रहेगी, जाओ ले जाओ, यात्राओं पे ले जाओ। इतना दिल बड़ा। तो ऐसे लोगों को तरक्की करता है भगवान। क्या करता है? पुण्य बढ़ता है, भाव बनते हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। इसलिए कभी भी कोई बोले, कल देखिए हमारे शिखर बनाने वाला राम खिलाड़ी था, कितना कमाता होगा बेचारा, गरीब आदमी है, इतना ज्यादा तो कमाता नहीं, कुछ 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लिए, ठेकेदार है। वो कल सुन रहा था महाअर्चना हो रही है और सोचिए, कहने लगा 1,000 रुपए मेरी तरफ से चावल के लिए दे देना। बताओ, मैंने कुछ थोड़ी ना बोला। तो देखिए, जब वो मंदिर के लिए करता है तो ऐसे ऑर्डर मिले रहते हैं कि साल भर तक वो बुक रहता है। देना चाहिए 1,000, 500, 2,000, 5,000, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना। अपने यहाँ कहा गया कि अपने कमाई का 30वां भाग हमें दान के लिए निकाल लेना चाहिए। 1,000 रुपए अगर महिलाओं को खर्चे के लिए मिले तो 300 रुपए उसमें से अलग निकाल कर रखना चाहिए कि हमें इसको आहार दान में, इसको किसी गरीब के लिए करुणा दान में, किसी की शिक्षा के लिए, किसी की चिकित्सालय के लिए, कभी पेड़ पौधे लगाने के लिए, कभी जानवर गाय कुत्ता जो बेचारे भूखे प्यासे फिर रहे हैं उनके लिए, किसी गरीब के सहयोग के लिए। ये 300 रुपए हमेशा अलग रखना चाहिए। और जब कभी बोली वोली लगे या कहीं काम दिखे तो वो 300 रुपए जो पर डे तुमने इकट्ठा किए, 8,000, 5,000 रुपए महीना, वो तुरंत दान कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। अब आप क्या करते हो, 1 लाख कमाया और 100 रुपए दे रहे और चाह क्या रख रहे हो, अगले साल फिर 1 लाख मिल जाए। 100 दिया तो ज्यादा ज्यादा 200 मिलेगा। फिर चिल्ला रहे हमने इतना दान किया, हमें कुछ नहीं मिला। दिया क्या तुमने? क्या दिया? क्या दिया बताओ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
ना के बराबर। अब तान ऐसे मूंछ पे लगाते हो, घी लगा के, मक्खन लगा के, बहुत बड़े करोड़पति हो। तुम्हारे जैसे रोड पे बहुत घूमते हैं और उनकी कोई गिनती नहीं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए दान कर देते हैं लेकिन किसी को खबर तक नहीं करते। इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को खबर भी नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी मौका मिले भंडारे के लिए, गर्भदान के लिए, हमेशा करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े से भी आपका पुण्य बहुत बढ़ जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं कि 64 चमर कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के अगल बगल लगाना चाहिए। 64 लगा लीजिए, 60 ऐसे लगा लीजिए, 4 खुले में रखिए जो रोज वहां पर अभिषेक के समय उपयोग में आए। हालांकि 64 के 64 ही ढोना चाहिए। अब व्यवस्था है, कई मंदिरों में आप देखना बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पूरे 64 चमर निकाले जाते हैं और हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। जैसे समोसण लगता है उस समय, पंचगणक में जनगणक के समय, बहुत सारी चीजें होती है ना। इसके बाद आता है भावमंडल, जिसमें आपके भाव दिखते हैं। 7 भाव, 3 पास्ट के, 3 फ्यूचर के और फर्स्ट प्रेजेंट का, 7 भाव दिखते हैं। इसीलिए मंदिर में भगवान के पीछे कांच लगाया जाता है। क्या? कांच इसलिए लगाया जाता है जिसमें आप अपने आप को देख ले। अब लोगों ने क्या किया? चांदी का बना दिया, सोने का बना दिया। हालांकि सोना और चांदी लगाया नहीं जाता, उसमें प्रतिबिंब दिखता है। क्या दिखता है? पूरे शरीर का होता है, पूरे शरीर का, इतना नहीं अपन ने सिर के पास बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। भावमंडल, भावमंडल होता है पूरा आभा मंडल। क्या होता है? पूरा पूरा आभा मंडल होता है। तो समझ गए कि नहीं समझे? पूरे शरीर का आभा मंडल होता है, इसीलिए पूरे शरीर को ढककर कांच बनाया जाता है। अब लोग क्या करने लगे? कांच अभिषेक होगा तो कहीं फूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, तो पेंट से बना दिए। आपने देखा इनने पेंट से बनाया तो आपने कहा हम सोने का पतरा लगा देंगे। आपने कहा तो नकली काम हुआ तो आपने चांदी का बना दिया। किसी को लकड़ी में वो कांच चिपका के बना दिया, किसी ने पीतल में बना दिया। तो जिसके जो अच्छा लगा उसने वो काम कर लिया। हालांकि कांच ही लगाया जाता है और कांच भी टुकड़ों में नहीं लगता, एक राउंड में लगता है और वो फ्रेम में फंस के लगा दिया जाता है। जैसे आप दर्शन करने जाएं तो भगवान के साथ साथ आप अपने आप को भी देख लें। ये भावमंडल का सबसे सही स्वरूप है। अपना दर्शन, निज दर्शन, क्या निज दर्शन हो जाए। 7 भाव दिखते हैं तो अपन को अपना चेहरा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं क्या? भावमंडल, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए एक अंतिम टॉपिक पर, भगवान को नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नमस्कार करना भी। कई लोग क्या करते हैं? खड़े खड़े करते हैं, कई लोग बैठे बैठे करते हैं, कोई लोग लेटे लेटे करते हैं, कई प्रकार का है। पहला नमस्कार है पंचांग और दूसरा है अष्टांग। बोलो बोलो, पंचांग और अष्टांग। पंचांग का मतलब 5 अंग जमीन से स्पर्श होना चाहिए, क्या? और अष्टांग का मतलब कि 8 अंग जमीन से स्पर्श होना चाहिए। अष्टांग और पंचांग, इसमें कोई ज्यादा कोई लॉजिक की बात नहीं। पंचांग का मतलब कैसा है? हाथ, सिर, ये पेट, ये छाती, मतलब पैर, पूरे जमीन से स्पर्श हो जाए, उसे कहते हैं गौ आसन। गाय कैसे बैठती है? देखा है कभी? जैसे गाय बैठती ना, ऐसे दोनों पैर किए ऐसे, ये पूरी चिपक के पैर, ये हाथ, और झुक करके हाथ यूं आगे हो जाता है और सिर जमीन से लग जाता है, उसे कहते हैं गौ आसन। और भू स्पर्श आत्मक नमस्कार, इसे क्या कहते हैं? भू यानी जमीन, जमीन को स्पर्श करते हुए नमस्कार करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं? क्या कर रहे हो? कठपुतली हो क्या तुम? नमस्कार भी तो ढंग से करो। किसको कर रहे हो? 3 लोग के नाम। और विधायक जी आ जाए तो मंत्री आ जाए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, पैर, जूते के पैर पड़ रहे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? उनके जूते में सिर रखना जायज है, लेकिन भगवान के सामने कैसे पागल इंसान हो तुम? कैसे, कहां जाओगे तुम? उधर नीचे भी जगह नहीं, हाउसफुल है वहां, कहां जाओगे? कहां जाओगे? कम से कम भगवान के पास आए हो ना, तो ये मस्तक जमीन से झुकेगा, तब जाकर ये अहंकार टूटेगा। इसीलिए तुम अकड़ते हो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग को देखते हो, हम तो उपाध्याय परमेष्ठी साधु हैं, आचार हैं, वो भी जमीन में बैठकर
बिल्कुल सिर जमीन से झुकाकर नमस्कार करते हैं। हाँ, अब कमर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोशिश ये करो कि हमारा मस्तक जमीन से टच होना चाहिए। ये तो पंचांग समझ गए ना। अब अष्टांग क्या है? अष्टांग सीधे, बिल्कुल जैसे लेटते सीधे ऐसी सीधे। अब लेटते अपन ऐसे हैं, अब लेटना ऐसे है, पेट के बल सीधे, आठों अंग हाथ ऐसे जोड़कर और भू स्पर्श, ये शरीर, ये मस्तक सब जमीन से टच हो जाना चाहिए। ये महिलाओं को मना कर दिया गया। महिलाएं सिर्फ गवासन से करें, पुरुष कर सकते। अब ऐसा नहीं कि कल से पूरा लेट जाओ करो। आदमी बोले क्या हो गया, कोई देवता आ गया? आराम से करो, देख लो तुम्हारे पीछे कोई है नहीं, पूजा पाठ वाले हो, डिस्टर्ब नहीं, कहीं कोई बोल तो नहीं रहा। आराम से करिए, उठिए। अब घुटने के बल बैठते लोग नहीं, ये प्रशस्त आसन नहीं है। कोई लोग खड़े हो गए बेदी में वहीं झुके चल रहे, चिपके चल रहे, ऐसा नहीं चलता। दो आसन बताए, बस दो ही आसन से नमस्कार होता है। पहला कौन सा? पंचांग, हाथ जोड़कर बोलो पंचांग। दूसरा है अष्टांग। दूसरा कौन सा है? अष्टांग। पंचांग का मतलब पंच परमेष्टि, पंचम गति। कहां गति में जाना है अपन को? 4 गतियां होती है, मनुष्य, तेयंच, नरक और स्वर्ग। एक गति और है जिसे कहते हैं पंचम गति, वो कहते हैं मोक्ष। वो अलग है बिल्कुल, इन सब से अलग, उसका स्थान ही अलग है, तो उसे कहते हैं पंचम गति। पंचांग नमस्कार का मतलब कि हम उन भगवान को नमस्कार करें जिन्होंने पंचम गति को प्राप्त कर लिया, और हम भी भविष्य में पंचम गति को प्राप्त करें। अष्टांग का मतलब कि 8 कर्मों को आपने नष्ट किया, हमारे भी 8 कर्म नष्ट हो जाएं, इसलिए अष्टांग नमस्कार। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? और नमस्कार भी कैसे करते हैं? मैंने एक दिन बताया था क्लास में, दोनों हाथ हृदय पर रखो, पुलकित रखो, मुकलित ऐसे। नारियल है, अब नारियल कैसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे? ऐसे आपको रखना है, खुला हुआ हाथ। और ये हृदय से हाथ यूं जाना चाहिए, ऐसे सिर के ऊपर से आना चाहिए। एक नमस्कार किए, दूसरा किए, यूं नहीं सांप की तरह, ये नहीं चलेगा। यहाँ अभी देख रहा हूं यूं कर रही हूं, ऐसा लग रहा अभी 10 लोग, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। ये ऐसे सीधा रखो ना, स्ट्रेट रखो, और कमर वमर सब स्ट्रेट रखो, बिल्कुल यूं रखो, यूं। चेहरा भी सीधा, चेहरा यूं नहीं करना, कुछ नहीं, देखते हो, मुझे देखो फिर करना, अभी मत करो। एडवांस बुकिंग नहीं है यहाँ पर, जो मैं कह रहा हूँ वैसा देख लो और वैसा आप करना। शाम के पुरस्कार मिलेगी, ढंग से करो। तो यूं रखो, खुला हुआ, ये पहला पूरा चेहरा आ गया, नमस्तु। फिर दूसरा नमस्तु, मुंह से बोलना भी नमस्तु। तीसरा, फिर ये हाथ जो है ना यूं मस्तक से लगा, और मस्तक सीधे जमीन से टच होना चाहिए। इसे कहते हैं भू स्पर्श आत्मक नमस्कार। और इससे क्या है, पूरा पुण्य आपको मिलेगा। ये हाथों की वर्गणाएं मस्तक से हृदय में, हृदय से पेट से शरीर में, पूरी वर्गणाएं जमीन से भगवान की आएंगी ना। फिर आप जब घर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हमने कुछ मेहनत करके आए, कुछ लेकर आए। अभी क्या करते, कुछ यूं करे, छोड़े चढ़ाए और चले भाग गए, तो शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई आए नहीं आनंद। अब ऐसे जब करोगे क्रियात्मक तरीके से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? और ऐसी जब आप लेट कर करो तो दोनों हाथ यूं कर लो, बिल्कुल ये है ना मस्तक सजा, ऐसे नमस्कार, फिर उठे, फिर एक बार नमस्कार, फिर उठे एक बार, फिर नमस्कार। काम 3 बार करना चाहिए। कितने बार? मन से, वचन से, काय से। और 3 लोग के नाथ हैं, है ना, रत्नात्रय के प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार। इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए। एक भैया को यहाँ नमस्कार करके बताएगा भी। आओ दीपक दिखाओ भैया कौन है। हाँ, पहले गवासन लगाओ, हाँ ऊपर आ जाओ। देखो भैया, गवासन किसे कहते हैं, है ना? हाँ, ये बैठो, गवासन में बैठो। हाँ, ऐसे वैसे, हाँ बहुत बढ़िया। अब हाथ जोड़ो, 3 बार घुमाओ, उल्टा नहीं घुमाना। 1 नमस्कार करो, देखो, हाँ 1, फिर 2, फिर 3। अब झुको, अब सीधे आ जाओ, हाथ आगे कर लो और आगे करो। हाँ, ये कमर का दर्द तभी तो ठीक होगा। अब कमर की जगह कमरा हो गया। हाँ, 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। ऐसे 3 बार करना है। हाँ, 1 बार, 2 बार और फिर तीसरी बार। अब मुंह से बोलना भी है, हे भगवान नमोस्तु। मौन नहीं रहना है। क्या है, अगर किसी का मौन है, अगर आपने नमोस्तु बोल दिया तो कोई पाप नहीं लगा। कई लोग मुंह क्या होता है,
बोलो ना, गाली दे सकते हो, इशारा कर सकते हो, तो भगवान को नमस्ते करने में कोई पाप लगेगा? कभी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब पंचांग नमस्कार करके बताओ महाकाल। आ जाओ जल्दी। अष्टांग अष्टांग सॉरी, आ जल्दी आओ। हटो तुम दीपक, बहुत बढ़िया काम किया दीपक ने, ताली बजाओ। महिलाएं नहीं करेंगी ये आसन, नहीं तो तुम काली अम्मा बन के बैठ जाओ कल, ये नहीं चलेगा वहां। हाँ, सीधे सीधे पूरा लेट जाओ। हाँ ये, और शरीर नहीं, सिर से छुओ। हाँ सिर से, हाँ ऐसे नीचे करो और नीचे करो, हाथ नीचे। हाँ ये है, ये क्रिया है, देख लो। ऐसे पैर चिपका के रखो। हाँ ये है, नहीं तो पैर फैला के बैठ के 2-4 गिर पड़े तुमको देख। नहीं, ऐसे नमस्कार करना है 3 बार। कितनी बार? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ भाई, ताली बजाओ महाकाल के लिए भी। ये समझ गए ना? ये पंचांग समझ गए, पंच अंग, और अष्टांग यानी पूरा शरीर टच कर गया। तो ये समर्पण का भी भाव होता है। आप लोग देखना, कई बार मैं सुबह सुबह अभिषेक के लिए जाता हूँ आता हूँ, तो कई हिंदू पंडित पुजारी मिल जाते हैं रास्ते में, वो जैसे ही देखते हैं महाराज जी मिल गए, वो रोड पे लेट जाते हैं। एक आदमी तो रोज सुबह अपना वो दलान धो रहा होता है, वो जमीन में कीचड़ में लुट गया, पानी गिरा हुआ, मिल रही है, क्या कर रहे हो? अरे बाबा जी मिल गए। अरे भैया, और कुछ ऐसे लोग मिलते तुम लोग, कोई महाराज देख नहीं ले। एक बार मुझे कस्टम रोड का एक व्यक्ति मिला, गाड़ी से जा रहा था यहाँ से, जैसे उसने देखा वो घबरा गया, तो गाड़ी भी वो करने लगा। मैं खड़ा ही हो गया सामने, मतलब क्या कर रहा है, उतर नीचे। गाड़ी रुकवाया, मैंने उतारा, पैर पट से पैर पट। एक व्यक्ति बोला क्यों, आप क्यों कर रहे हो? मैंने, बनिया ऐसे भागेगा ना तो कल के दिन सब सोचेंगे जब बनिया भागे तो हम क्यों नहीं भागेंगे। चल नमस्ते कर। ये क्या कर रहा है, उतर नीचे। मैंने कहा, बब्बा बोले छोड़ो। बोला क्यों छोड़ो? जैन हो, जब तुम अपने आगे जैन लिखते हो तो मैं भी तुम्हें जैनों का कर्तव्य बोध कराने के 5 महीने का मेरा एग्रीमेंट है। मैं तो दुकान में घुस जाता, क्या है, चलो करो। शर्म के मारे दूसरे दिन से ही आने लगा, अभी बैठा मैं बता नहीं रहा नाम। हंस रहा है यहाँ पे मुझे देख के। मत देखो उधर कोई नहीं है, तुम मत देखो, तुम्हारी महिला है, हम तो जेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, अब तुम ढूंढोगी पूरे कस्टम में कौन था, कस्टम में कौन था, कस्टम में कौन था। अरे सब थे, एक से बढ़कर एक डबरा में। डबरा का उल्टा नाम कर दो तो क्या होता है? हम क्यों बोले, अपन तो राम है, लंका पता करने आए। तो मानव समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे नमस्कार होते हैं। कैसे होते हैं? झुक करके, प्रणाम के साथ, समर्पण भाव, जबरदस्ती नहीं, आराम से करें। ठीक है ना? तो आज आपने 8 प्रातिहारों में 3-4 प्रातिहार समझ लिए। दिमदुमी होता है, दिमदुमी होता है, पुष्पवृष्टि होता है, गंधोदक वृष्टि होता है, वो अलग चीज है, वो मंदिरों में कर नहीं सकते। लेकिन प्रतीकात्मक रूप में अपन क्या रखते हैं, वो प्रातिहार बनाकर रख देते हैं और उसी को वो समझ लेते हैं। ठीक है ना? और बाकी पूजा में तो पुष्प वर्षा करते हो, गंधोदक लगाते हो, घंटे आप बजाते हो, बाजे बजाते हो और गान करते हो भगवान का, है ना? तो इस प्रकार से अपना नमस्कार चल गया, षष्टांग और पंचांग, है ना? तो ये नमस्कार के बारे में आपने समझ लिया। कल चावल किसके सामने क्या किस हिसाब से चढ़ाना चाहिए, और किसी ने थाल भर के चढ़ा लिया, थोड़ा चढ़ा लिया, क्या चढ़ाया, कैसे किया, वो कल बता देंगे। ठीक है ना? आज पूजन के रहस्य में इतना ही। समय मिला तो हम सभी लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बोलिए भगवान आदिनाथ स्वामी की